चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खनियानधाना में 3 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त। शिवपुरी जिले की खनियानधाना तहसील के ग्राम हिम्मतपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 125 बीघा शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 3.75 करोड़ रुपए बताई गई है। जानकारी के अनुसार 17-18 लोगों ने यहां अवैध रूप से खेती कर कब्जा कर रखा था। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 जेसीबी मशीनों से खड़ी फसल हटाई गई। मौके पर 70-80 अधिकारी कर्मचारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने फसल कटाई तक समय देने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई जारी रखी। सिंगरौली में पकड़ाया मवेशियों से भरा ट्रक। सिंगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र के गन्नई इलाके में देर रात मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने संदिग्ध हालत में जा रहे ट्रक को घेरकर रोका। तलाशी लेने पर उसमें क्षमता से अधिक 18 भैंस और 2 गायें भरी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रक को बरका चौकी में जब्त कर लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार मवेशियों को सुरक्षित नीचे उतारकर उनके चारे पानी की व्यवस्था की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। नरसिंहपुर में NH 44 किनारे खेत में लगी आग। नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के इमलिया चौराहे के पास एक खेत में भीषण आग लग गई। खेत में गन्ने की कटाई के बाद सूखी पत्तियों से बनाए गए रोल संग्रहित थे, जो अज्ञात कारणों से आग की चपेट में आ गए। आग तेजी से फैलने से लाखों रुपए मूल्य का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, नगर पालिका और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से देर रात तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। होली पर सतना में कड़ा सुरक्षा घेरा। सतना में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। शहर के सिटी कोतवाली, कोलगवां और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। कुल 49 फिक्स पिकेट और चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ वाहनों की जांच भी की जाएगी। इस बार ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों की हवाई निगरानी की जा रही है। साथ ही स्मार्ट सिटी के CCTV कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग होगी। किसी भी अव्यवस्था पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नरसिंहपुर में कांस्टेबल पर हमला करने वाला गिरफ्तार। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में पुलिस आरक्षक पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को झगड़े की सूचना पर पहुंचे आरक्षक अमन नामदेव पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र नौरिया को पकड़कर उसके पास से हमले में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया। सोमवार को पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस निकालकर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने वालों को सख्त संदेश दिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। MP आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के 12 टॉपरों पर FIR। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रतलाम स्थित एक परीक्षा केंद्र के 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने 2 घंटे की परीक्षा 15 से 30 मिनट में ही पूरी कर ली और 100% अंक प्राप्त किए। पूर्व परीक्षाओं में इनके अंक 50 से कम रहे थे, जिससे संदेह गहरा गया। परिणाम जारी करने से पहले डेटा विश्लेषण में यह विसंगति सामने आई। मंडल ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। शाजापुर में 5 दिवसीय होली महोत्सव शुरू। शाजापुर में 5 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। आजाद चौक पर चंद्रशेखर आजाद होली उत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुबह से रंग और गुलाल की धूम रही। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूमते नजर आए। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। शहर के प्रमुख मंदिरों श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर और गोवर्धन नाथ जी की हवेली में भी फाग उत्सव मनाया गया। धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। दसोंधा तालाब सौंदर्यीकरण में 10 साल में 1 करोड़ खर्च। सीधी जिले के रामपुर नैकिन नगर पंचायत स्थित दसोंधा तालाब के सौंदर्यीकरण पर पिछले 10 वर्षों में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके
स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास कार्य अधूरे या निम्न गुणवत्ता के हैं। तालाब नगर की जल संरचना का अहम हिस्सा है और इसकी मेढ़ पर स्थित मां काली बूढ़ी माता मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। नागरिकों का कहना है कि बजट खर्च होने के बाद भी सफाई, सौंदर्यीकरण और संरचनात्मक सुधार अपेक्षित स्तर पर नहीं हुए। मामले को लेकर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग की प्लांटेशन एरिया में दोबारा अतिक्रमण की कोशिश। नर्मदापुरम जिले के बाणापुरा रेंज की झाड़बीड़ा बीट में प्लांटेशन भूमि पर दोबारा अतिक्रमण की कोशिश सामने आई है। कुछ दिन पहले ही राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में संयुक्त कार्रवाई कर कब्जा हटाया गया था, जिसमें करीब 230 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। जेसीबी से गड्ढे भी किए गए थे ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। इसके बावजूद क्षेत्र में 3 से 4 टपरियां दोबारा खड़ी होने की जानकारी मिली है। रेंजर ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, जबकि डीएफओ ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण पाए जाने पर तुरंत हटाया जाएगा और अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। मुरैना में 1 लाख के गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुरैना के नगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से 4.72 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। सूचना के आधार पर चांपक पुलिया के पास चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। बताए गए हुलिये का युवक बाइक से गुजरते समय रोका गया और तलाशी में 2 पैकेट गांजा मिले। पुलिस ने गांजा और बाइक जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के अनुसार गांजा कहां से लाया गया और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जांच जारी है। अब ग्वालियर पुलिस भी हो गई हाईटेक। ग्वालियर में पुलिस अब आधुनिक उपकरणों से लैस होकर सड़कों पर चेकिंग करेगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जवानों और अधिकारियों को बॉडी वॉर्न कैमरा और शोल्डर ब्लिंकर लाइट उपलब्ध कराई गई है। इससे कार्रवाई के दौरान होने वाली घटनाओं की रिकॉर्डिंग होगी और अभद्रता के आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। सड़क सुरक्षा निधि से मिले बजट के तहत ये उपकरण खरीदे गए हैं। इससे पहले भोपाल और इंदौर की पुलिस ही इस तकनीक से लैस थी। पुलिस कंट्रोल रूम में उपकरणों का वितरण किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था और कानून पालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि कैबिनेट से मंत्री विजय वर्गीय पटेल ने बनाई दूरी। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल नहीं हुए। बैठक के दिन प्रहलाद पटेल भोपाल में रहे, जबकि कैलाश विजयवर्गीय आलीराजपुर में भगोरिया मेले में शामिल हुए। बाद में वे इंदौर पहुंचे और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से मुलाकात की। रात में फाग यात्रा में भी शामिल हुए। मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा रही। हालांकि सरकार की ओर से बैठक को सफल बताया गया। कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। एमपी के 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स का डीए 3% बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अब कर्मचारियों को 58% डीए मिलेगा, जो पहले 55% था। इस फैसले से प्रदेश के करीब 7.50 लाख कर्मचारी अधिकारी और 4.50 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पेंशनर्स को समान दर से महंगाई राहत दी जाएगी। बढ़े हुए डीए का एरियर मई से 6 समान किस्तों में दिया जाएगा। लंबे समय से केंद्र के समान डीए की मांग की जा रही थी, जिस पर अब सरकार ने निर्णय लिया है। हॉटस्पॉट पर ड्रोन से लगातार रखी जा रही निगरानी। होली पर्व को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। रविवार रात 3 बजे तक सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 280 वाहन जब्त किए गए और 543 बदमाशों पर कार्रवाई की गई। कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी कर मार्ग अवरोध न करने और कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति अनिवार्य बताई है। होटल, फार्म हाउस और रिसोर्ट में होने वाले आयोजनों पर विशेष निगरानी रहेगी। चारों जोन में ड्रोन कंट्रोल यूनिट स्थापित की गई है। डीजे निर्धारित समय और ध्वनि सीमा में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नशाखोरी और उत्पाद पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भिंड में 200 साल पुरानी तायसा राज होली का दहन। भिंड शहर के राज होली चौक पर लगभग 200 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत इस वर्ष भी भव्य होलिका दहन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजन के बाद अग्नि प्रज्वलित की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में शामिल हुए। वृंदावन से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण की होली का मंचन कर वातावरण भक्तिमय बना दिया। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह परंपरा सिंधिया स्टेट काल से चली आ रही है। इतिहासकार बताते हैं कि माधवराव सिंधिया के समय शहर की सबसे बड़ी होली जलाने की शुरुआत हुई थी।